क्या एक ऐसी यात्रा संभव है जो आपके जीवन को बदल दे, आपके पापों को धो दे और आपको भगवान के और करीब ले जाए? स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम लेकर के आए हैं चार धाम यात्रा की पूरी जानकारी। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य यात्रा के लिए? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम बताएंगे वो जरूरी बातें जो हर यात्री को जाननी चाहिए। चार धाम यात्रा के कपाट खुलने की तिथियां: पवित्र पर्व अक्षय तृतीया, जिसको हम आखा तीज भी कहते हैं, कि शुभ अवसर पर निर्भर करती है, जबकि कपाट बंद होने की तिथियां विजयदशमी, भाई दूज और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों के अनुसार निर्धारित की जाती है। चार धाम यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और श्रद्धेय यात्राओं में से एक मानी जाती है। यह दिव्य यात्रा उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में स्थित चार प्रमुख धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को समाहित करती है। प्राकृतिक सुंदरता से घिरे ये पवित्र स्थल श्रद्धालुओं को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं और देश विदेश से लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। श्रद्धालु दोस्तों, चार धाम यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। हिमालय की गोद में स्थित इन पवित्र स्थलों की यात्रा श्रद्धालुओं को मानसिक शांति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। भारत की आध्यात्मिक यात्रा में चार पवित्र धामों की यात्रा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हिस्सा है। यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक अनुभव से भी भरपूर है। इन चारों पवित्र स्थलों की संयुक्त यात्रा को भारत में छोटा चार धाम यात्रा कहा जाता है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस यात्रा पर निकलते हैं, ताकि वे ईश्वर के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। श्रद्धालु दोस्तों, यदि आप भी चार धाम यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह आपके जीवन की सबसे पवित्र और यादगार यात्रा साबित हो सकती है। एक ऐसी यात्रा जो न केवल आपको देवभूमि के दर्शन कराएगी, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी शांति और संतोष से भर देगी। श्रद्धालु दोस्तों, चार धाम यात्रा उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित चार पवित्र धामों की यात्रा को कहा जाता है। यह यात्रा हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और श्रद्धेय यात्राओं में से एक है, जो भक्तों को आध्यात्मिक शांति और दिव्य अनुभूति प्रदान करता है। चार धाम यात्राओं में शामिल चार पवित्र स्थल इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है यमुनोत्री। यह पवित्र स्थल माँ यमुना नदी का उद्गम स्थान है, जहाँ श्रद्धालु देवी यमुना के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आगे हम बात करेंगे गंगोत्री की। यह माँ गंगा का उद्गम स्थल है, जहाँ से गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। केदारनाथ धाम की बात करें तो भगवान शिव को समर्पित यह धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और अत्यंत पवित्र माना जाता है। और फिर आते हैं बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर चार धाम यात्रा का अंतिम और प्रमुख पड़ाव है, जो मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु दोस्तों, चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और यात्रियों को अपना आईडी प्रूफ और हेल्थ सर्टिफिकेट साथ रखना होता है। अब अगर हम यात्रा के ट्रेवल रूट्स और ऑप्शन की बात करें, तो आप अपनी चार धाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से कर सकते हैं। ये तीनों स्थान इस पवित्र यात्रा के प्रमुख प्रवेश द्वार माने जाते हैं, जहां से आपको सभी धर्मों के लिए आसानी से परिवहन सुविधा मिल जाती है। चार धाम यात्रा तक पहुंचने के लिए यात्रियों के पास कई सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें वे अपनी सुविधा, बजट और समय के अनुसार चुन सकते हैं। चार धाम यात्रा का सबसे सामान्य और लोकप्रिय तरीका सड़क मार्ग है।
हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से सरकारी और प्राइवेट बसें नियमित रूप से चलती हैं। टैक्सी, कैब और टूर पैकेज भी आसानी से उपलब्ध होते हैं। सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए आप हिमालय की खूबसूरत वादियों, नदियों और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। अगर हम इसके मुख्य रूट की बात करें तो हरिद्वार या ऋषिकेश से आगे हम बरकोट होते हुए यमुनोत्री पहुंचते हैं और उसके बाद फिर यमुनोत्री से उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री, गंगोत्री से गुप्तकाशी या सोनप्रयाग होते हुए केदारनाथ और फिर केदारनाथ से जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ तक पहुंचते हैं। श्रद्धालु दोस्तों, यह विकल्प उन यात्रियों के लिए सबसे उपयुक्त है जो आराम से यात्रा करना चाहते हैं और रास्ते के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लेना चाहते हैं। दूसरा, हेलीकॉप्टर सेवा या फिर हम चार्टर सर्विसेज भी कह सकते हैं। अगर आप कम समय में और आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर सेवा या चार्टर सर्विस एक बेहतरीन ऑप्शन है। देहरादून सहस्त्रधारा हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध होती हैं। यह सेवा खासकर वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों के लिए लाभदायक है जो लंबी यात्रा या ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से आप कुछ ही दिनों में चारों धामों के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे आते हैं ट्रैकिंग रूट। चारधाम यात्रा एक महत्वपूर्ण और रोमांचक हिस्सा ट्रैकिंग भी है, खासकर केदारनाथ और यमुनोत्री के लिए। यमुनोत्री के ट्रैकिंग की बात करें तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर ट्रैकिंग करना होता है जो कि जानकी चट्टी से स्टार्ट होता है और केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग की बात करें तो लगभग 16 से 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है जो गौरीकुंड से स्टार्ट होता है। ट्रैकिंग के दौरान आपको पहाड़ों की अद्भुत सुंदरता देखने को मिलती है। यह यात्रा आध्यात्मिक के साथ साथ साहसिक अनुभव भी बन जाती है। अल्टरनेट ऑप्शन की बात करें तो घोड़े खच्चर, पालकी डंडी, पिट्ठू सेवा। यह विकल्प उन श्रद्धालुओं के लिए उपयुक्त है जो रोमांच पसंद करते हैं और प्रकृति के करीब रहकर यात्रा करना चाहते हैं। चार धाम यात्रा के लिए सड़क मार्ग, हेलीकॉप्टर और ट्रैकिंग तीनों ही विकल्प अपने अपने तरीके से विशेष हैं। आप अपनी सुविधा, स्वास्थ्य और बजट के अनुसार सही विकल्प चुन सकते हैं और इस दिव्य यात्रा को एक सुखद एवं यादगार बना सकते हैं। चार धाम यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और सफल बनाने के लिए सही सामान साथ लेकर जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह यात्रा हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होती है जहां मौसम कभी भी बदल सकता है। इसलिए अच्छी तैयारी आपकी यात्रा को आसान बना सकती है। इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे इसेंशियल आइटम लिस्ट की, जिसमें सबसे पहला आता है गर्म कपड़े, वार्म क्लोथ्स। चारधाम यात्रा के दौरान तापमान काफ़ी कम हो सकता है, खासकर सुबह और रात्रि के समय। तो जैकेट या स्वेटर, थर्मल कपड़े, मफलर, टोपी और दस्ताने ये सब साथ में रखें। रेनकोट या छाता, हिमालयी क्षेत्रों में बारिश कभी भी हो सकता है। हल्का रेनकोट, पोंचो या फोल्डेबल छाता जरूर रखें। यह आपको अचानक होने वाली बारिश से बचाता है। उसके बाद हम जानते हैं ट्रैकिंग शूज़ के बारे में। तो चारधाम यात्रा में कई जगह पैदल चलना पड़ता है, खासकर केदारनाथ और यमुनोत्री में। तो मजबूत और आरामदायक ट्रैकिंग शूज़ रखें। अच्छी ग्रिप वाले जूते होने चाहिए। श्रद्धालु दोस्तों, ध्यान रखें ऊंचाई और मौसम के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए पर्सनल दवाइयाँ, दर्द निवारक, बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, सर्दी खांसी और बुखार की दवाइयाँ साथ जरूर रखें। यात्रा के दौरान रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा जांच के लिए आईडी प्रूफ अनिवार्य है। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप और हेल्थ सर्टिफिकेट यदि आवश्यक है तो ज़रूर रखें। एडिशनल यूज़फुल आइटम्स की बात करें तो टार्च या हेडलैम्प हो गया, पावर बैंक हो गया, सनस्क्रीन और लिप बाम हो गया, पानी की बोतल हो गया, एनर्जी स्नैक्स लाइक चॉकलेट या ड्राई फ्रूट हो गया और छोटा बैकअप।
श्रद्धालु दोस्तों, अगर हम इम्पॉर्टेंट टिप्स की बात करें तो हल्का और ज़रूरी सामान ही पैक करें, मौसम के अनुसार कपड़े रखें, अपने बैग को व्यवस्थित रखें और ज़रूरी चीज़ें हमेशा आसानी से पहुंच में रखें। तो याद रखें श्रद्धालु दोस्तों, सही तैयारी और ज़रूरी सामान के साथ आपकी 4 धाम यात्रा न केवल सुरक्षित होगी बल्कि अधिक आरामदायक और सुखद अनुभव भी बनेगी। याद रखें, अच्छी तैयारी ही सफल यात्रा की कुंजी है। 4 धाम यात्रा आध्यात्मिक होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी है। हिमालयी क्षेत्रों में यात्रा करते समय सावधानी और सही जानकारी बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और सुखद बनी रहे। श्रद्धालु दोस्तों, ध्यान रखें, 4 धाम यात्रा हर बजट के लिए उपलब्ध है। चाहे आप साधारण यात्रा करना चाहते हो या लग्जरी अनुभव लेना चाहते हैं, सही योजना और बजट के साथ आप इस पवित्र यात्रा को आरामदायक, सुरक्षित और यादगार बना सकते हैं। श्रद्धालु दोस्तों, जब आप हिमालय की वादियों में चलते हैं, भक्ति में लीन होकर दर्शन करते हैं, तो यह यात्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुभव बन जाता है। श्रद्धालु दोस्तों, अगर आप 4 धाम यात्रा 2026 की योजना बना रहे हैं तो अभी बुकिंग करें, हमें कॉल करें। हमारा मोबाइल नंबर है +91 9560596353 या फिर आप हमें स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। हम आपके लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेंगे। जय भोले, ओम नमः शिवाय।